डिसर्टेशन अगर आप शुरू करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी ने जो प्रोजेक्ट गाइड दिया हुआ है या प्रोजेक्ट बुकलेट दिया हुआ है उसको एकदम अच्छे से तरीके से पढ़ो आप, कि गाइड की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से डिसर्टेशन बनाना चाहिए, बुकलेट क्या होगा, सॉरी वर्ड लिमिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको गाइड ढूंढना पड़ेगा, गाइड आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, रिसर्च वॉरियर चैनल आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। उसके बाद आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो, टॉपिक जो होता है ना मोस्ट करेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ऐसे अच्छे टॉपिक्स आप ढूंढो। उसके बाद लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा, कम से कम 50 रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, वो सब मिला करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। शोधगंगा से कुछ थीसिस भी आप पढ़ लेना। इन सब से क्या होगा, जब आप उसके बाद लिटरेचर जब आपका सर्च हो जाएगा तो लिटरेचर रिव्यू शुरू करना। लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसी समय फिर इंट्रोडक्शन भी लिखना शुरू करना। लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन दो चीज़ें हो गया। जब आप लिटरेचर्स पढ़ रहे होगे उसी समय आप क्वेश्चनायर बना लेना। ये 3 स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपका क्वेश्चनायर कंप्लीट हो जाएगा, 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने लिख लिया, ठीक है। उसका कुछ फॉर्मेट्स होता है, पढ़ लेना, कई बुक्स भी अवेलेबल है। उसके बाद क्या होगा, डेटा कलेक्ट करना। डेटा गूगल फॉर्म बना लेना और डेटा कलेक्ट कर लेना। गूगल फॉर्म खुद ही अपना पूरा अच्छे से डेटा को एनालिसिस, उसका चार्ट वगैरह बना करके दे देता है, या एक्सेल में भी आप बना सकते हो। उसके बाद डेटा का एनालिसिस दिखा देना, उसकी फाइंडिंग्स क्या हो गया, सजेशंस क्या हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया, रेफरेंस क्या हो गया, और नीचे सिनॉप्सिस, ये सारा अटैच करके और गाइड के साइन करके। और प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो आप, हालांकि प्लेजरिज्म का डिसर्टेशन में इतना इशू नहीं होता, बट ट्राई करो चैट जीपीटी से सारा मत लिखो और प्लेजराइज्ड कंटेंट ना हो। और इस तरीके से आप डिसर्टेशन शुरू कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। इतना सिंपल है ना।